नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यदि आपको भी लगता है कि आपके दुश्मन बेवजह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या फिर आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तब ऐसे में आप एक छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी इस आधुनिक युग में लोग आधुनिक तरीके से दुश्मनी निकालते हैं। बहुत बार तो आपके ऑफिस के लोग दुश्मन होते हैं, बहुत बार अपने ही दुश्मन होते हैं। अब दुश्मनी करने का तरीका बदल गया है। लोग सामने से दुश्मनी नहीं करते, पीठ पीछे करते हैं। यानी आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अब इतने आधुनिक, इतने ज़्यादा बुद्धिमान दुश्मनों से बचने के लिए आप कितना भी कोशिश कर लें, आप बच नहीं सकते। लेकिन एक छोटा-सा उपाय आपको इन दुश्मनों से बचाए रखेगा, सुरक्षित बनाए रखेगा। दुश्मन भी बहुत तरीके के होते हैं। कई बार तो बहुत सारी हमारी बहनें, माताएँ ऐसा कहती हैं कि घर में ही बहुत कष्ट है। क्या करें, कहाँ चले जाएँ? अगर अपने ही दुश्मन हो, तब उनसे कैसे बचें? इसीलिए आज हम आपके लिए एक छोटा-सा उपाय लाए हैं। ये आपके दुश्मन का बुद्धि बदल देगा। आखिर ये कील क्या-क्या कर सकता है? बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका दुश्मन, चाहे वो अपना हो या पराया हो, दुश्मन दुश्मन ही होता है। अपने तो पास में रह के दुश्मनी करते हैं, हर पल, हर समय आपको कष्ट पहुँचाते हैं, और जो दूर वाले हैं, वो मौके ढूँढते हैं। तो ऐसे दुश्मनों से अगर आप बहुत परेशान हैं, अब लगता है जैसे आप खो जाएँगे कहीं। अब लगता है आपका मनोबल अब टूट रहा है, आप दिन-रात घुट-घुट कर जी रहे हो, आप रो रहे हो। अब एक उपाय करें। याद रखिएगा, देखिए बिना मतलब का उपाय मत कीजिएगा। अगर सच में वो आपका शत्रु है, आपको हानि बार-बार पहुँचाता है, आपको रुला रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तब ये उपाय आप ज़रूर करें। नहीं तो फिर गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखिए। तो चलिए समझते हैं कि दुश्मन को शांत रखने का, उसका शक्ति को खत्म करने का ये टोटका। एक नींबू ले लें। नींबू बिल्कुल पीला लीजिएगा, साबुत नींबू लें, पीले रंग का, उस पर दाग धब्बा कटा फटा हुआ ना हो। अब इस नींबू पर सिंदूर से दुश्मन का नाम लिखें। अब लिखेंगे कैसे? इस कील के सहारे। ये जो लोहे का कील है, इस कील के नोक, जो नोक है ना, उससे इस नींबू पर, अब मान लेते हैं आपके दुश्मन का नाम श्याम है, चलिए मान लेते हैं। अब इस पर आप चूंकि सिंदूर से ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए सिंदूर को आप एक दो बूंद पानी के सहारे गीला कर ले। फिर इस कील के सहारे, कील के नोक से आप दुश्मन का नाम इस सिंदूर पर लिखिए, और साथ ही साथ एक मंत्र है, मंत्र आपको बोलना है। सामने स्क्रीन पे देखें। ओम क्रीह क्रीह शत्रुनाशिनी क्रीह क्रीह फट स्वाहा। इसके बाद ये मंत्र आप दोहराते रहें कम से कम 5 बार या 11 बार। इस नींबू में 4 लोहे की कील आप गाड़ दीजिए। अच्छे से गाड़िएगा, जहाँ पे आपने शत्रु का नाम लिखा है उसके चारों तरफ 4 कील गाड़ दें। अब इसको घर से बाहर ले जाकर आप मिट्टी में दबा दें, या फिर पानी में, नदी के किनारे अगर कहीं है तालाब वगैरह, तो मिट्टी में ही दबाइएगा। ऐसा करने से आपका शत्रु शांत हो जाएगा, और आपके बारे में चाहकर भी बुरा नहीं सोच पाएगा, आपके बारे में आपका अनिष्ट कभी नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन करने से 100% लाभ होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।